राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन, सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कोई भी दुर्लभ नहीं। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और तीनों से मेरे भक्त हो। कि युक्ति, तप और मंत्रों का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किया जाए। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो तो मुझे कोई जान ना पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन, सुनो, वह भी तुम्हारा अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारा संकल्प एक काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बनाकर रखूंगा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही कम परिश्रम से तुम्हारे ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन, यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप के बल से मैं उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष यहाँ रखूंगा, और हे राजन, सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। रात बहुत बीत गई है, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं तुम्हारे सहित तुमको सोते ही घर पहुंचा दूंगा। मैं वही पुरोहित का वेश धारण कर कर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपटी ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई। वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। उसी समय कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बहुत ही दुष्ट, किसी से ना जीतने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों, देवताओं को दुखी देखकर राजा ने सबको पहले ही युद्ध में मार दिया था। उस दुष्ट ने पिछले बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वाव मतलब प्रताप भानु कुछ भी ना समझ पाया। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था, वह राहु आज भी सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, हे राजन, सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया है, तो अब मैंने शत्रु पर काबू कर ही लिया समझो। तुम अब चिंता त्याग सो जाओ। विधाता ने बहुत ही दवा के रोग को दूर कर दिया है। अपने कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से बाहर निकाल देंगे। चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। उसने प्रताप भानु राजा को रथ सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास बुलाकर रथ को अच्छी तरह बांध दिया। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले आया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे चट्टान में कैद करके रख लिया। वहाँ खुद पुरोहित का रूप बनाकर उसके सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बहुत ही आश्चर्य माना। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी जाग ना पावे। फिर उसी रथ पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष को यहाँ जाना नहीं। दोपहर बाद जाने का उसके बाद राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। तब राजा ने पुरोहित को देखा। तब वह उसी कार्य का स्मरण करके आश्चर्य से देखा।